देखो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम 2.1 का जो एक्सरसाइज है उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कर चुका है, देख चुका है, जिसमें पहला 2.1 का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उसके उत्तर देना है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब क्या था, हम बताए थे कल। चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी टी, कुछ भी ए बी सी डी स्मॉल लेटर में ए टू जेड आता है उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, देखिए केवल x x x है, जिसमें ये द्विघात समीकरण हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें त्रिपद है, तीन पद है, तो ये एक चर वाला क्या है, बहुपद है। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला त्रिघात बहुपद है। एक चर वाला त्रिघात बहुपद है। वैसे ही दूसरा देखेंगे तो एक चर वाला जिसमें y चर है, बहुपद है। इसमें ये बहुपद नहीं है। इसमें देखेंगे हम बहुपद है कि नहीं, और ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि x y और t तीनों दे दिया है। जो दूसरी चीज ये देखने वाली थी, ये भी बहुपद है, द्विपद बहुपद है। ये भी द्विपद है, बहुपद तो है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। यानी एक चर वालों में अगर गौर से हम देखें, ध्यान से देख लो, तो सीधा आप लिख सकते हो कि ये जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है। ये जो है बहुपद ही नहीं है, क्योंकि t जो है ये रूट में दिया है, और t की पावर 1/2 अगर दे देता है तो वो कोई बहुपद नहीं होता है। बहुपद नहीं है क्योंकि चर रूट में है। ठीक है, रूट वाला नहीं होता है, या घात में होता है तो भी नहीं होता है, माइनस होता है तो भी हम इसको बहुपद नहीं लेते। दूसरी चीज अगर ये देख ले हम लोग, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, इसको हम y² प्लस में तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ भी बटे में है, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो y प्लस में 2y का पावर -1 लिख सकते हैं। ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि माइनस में भी बहुपद की घात हम लोग नहीं रख सकते हैं। बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आगे हम देखें तो ये तीन चर वाले बहुपद है, जो कि हमारा एक चर पूछा गया है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर x y और t तीनों दे दिया गया है। आप उस चीज को क्या कर लेना, देख लेना, लिख लेना। रूट में कभी भी हमारा अगर चर आता है तो वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि रूट में नहीं आ सकता चर को। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए, अगर x² के गुणांक को लिखना है तो पहले क्वेश्चन को अगर हम पकड़ ले, 2 प्लस में x² प्लस में x, यहाँ पे x² किससे गुणा हुआ है, केवल 1 से, वो भी +1 से हुआ है। ठीक वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस को हम पकड़ लें, 2 माइनस में x² प्लस में x³, यहाँ पे x² का जो गुणांक है -1 है, क्योंकि माइनस साइन आगे दिया गया है, साइन पे ध्यान दीजिएगा। π/2 x² प्लस में क्या है, x, यहाँ x² का गुणांक जो दिया गया है π/2 दिया गया है। यही 4 ले ले √x। देखिए, रूट में ये नंबर हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं, लेकिन चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का गुणांक जब x² है ही नहीं तो 0 है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब नहीं दिया होता तो सजा करके। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना होता है, 0। 0 में किसी से गुणा करते हैं, 0 आता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 33 घात के द्विपद का और 100 घातों के एक पदी का एक एक उदाहरण देना हो तो क्या, द्विपद हो और 33 घात तो कुछ भी ले सकते हैं। x का 33 घात, दो पद होने चाहिए, +1 कर दो। x का 33 घात माइनस में √2 कर दो, कुछ भी ले सकते हो। 100 घात के एक पदी, तो उसके लिए आप x का 100 घात बना दो ना, एक पद होने चाहिए, y का 100 घात बना दो, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए,
अगर वो हमसे बोलता है घात लिखने को, तो हम बताए थे उदाहरण में ही, जो सबसे उच्चतम घात होता है उसी को लिखा जाता है। 5x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 7x लिखना हो, तो यहाँ बहुपद की घात दिख रही है कितनी है, x का हाईएस्ट पावर 3 है। दूसरा क्वेश्चन बोल दे 4 माइनस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू इसकी घात देखोगे तो कितनी दी गई है, घात अधिकतम कितनी है, 2 है। वैसे ही अगर तीसरा हम पकड़ लेते हैं 5t माइनस में √7, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी दी गई है, t की अधिकतम घात 1 है, यानी कि उसकी घात क्या दी गई है, 1 दी गई है। वैसे ही चौथा में अगर देखा जाएगा तो 3 है, इसकी घात कितनी है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ x का पावर 0 लिख सकते हैं, और ऐसे में उसकी घात कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि उसकी घात कितनी दी गई है, 0 दी गई है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बताइए बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से द्विघाती है, कौन से त्रिघाती है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुपद को जो हमने बांटा था 3 में बांटा था, बहुपद को हमने 3 में बांटा था, उसमें घात की बात कर रहा है, एक में एक घात होगा, एक में 2 घात होंगे, एक में 3 घात होंगे। एक घात में जैसे x दे दिया, y दे दिया, 2x प्लस 1 दे दिया, घात की बात करें तो इसमें करेगा तो पहले में स्क्वायर फिर 2x प्लस 1, यानी कहीं से आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। त्रिघात में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो वैसे ही ध्यान से देख लो, अगर पहला वाले को पकड़ते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यानी कि द्विघाती बहुपद है। कौन सा है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 दी गई है। वैसे ही अगले में एक्स माइनस में एक्स क्यूब अगर देख लें तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। हमें माइनस और साइन से मतलब नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि वो कौन सा बहुपद है। वैसे ही अगर तीसरा दे दिया गया हो y प्लस में y का पावर 2 प्लस में, देखिए इसमें कितने पद है, द्विपद है, इसमें भी 2, इसमें 3 पद आ गए, त्रिपद है। इसको अगर देखेंगे तो द्विघात है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये कौन सा बहुपद है, हमारा द्विघात बहुपद है। वही अगर आगे हम लोग बढ़े 1 प्लस में x का पावर 1 आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं, इसको हम रेखीय बहुपद कहेंगे। वही पांचवा आ गया, यहाँ पे भी t का पावर 1 है, इसको भी हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहेंगे। वही छठा नंबर आ जाए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे 3x का क्यूब है, ये एक पद का तो है, एक पदी है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। हालांकि इसको और सीक्वेंस में लिखने के लिए इसको लिख लीजिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x का क्यूब प्लस में 0x स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 0। तो हम लोग ये त्रिघात बहुपद जो होते हैं उसका जो रूप होता है उसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो वैसे ही अगर कोई दूसरा दे दे स्क्वायर वाला अगर है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग इस फॉर्म में कर देंगे। तो ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो उससे आसानी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई बहुपद है या नहीं है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मुझे पूरी तरीका से उम्मीद है, आशा नहीं पूरा भरोसा है, ये तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, दिल में मंजिल को लेके ना जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पढ़कर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की निशानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा।